खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक युवा भिक्षु सबसे महान फाइटर बनने के लिए शाओलिन में ट्रेनिंग कर रहा था। उसे जल्द से जल्द सबसे तेज, सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन फाइटर बनना था। युवा मॉन्क ने शाओलिन के कई कठिन ट्रेनिंग और टेस्ट पूरे किए। मास्टर भी युवा भिक्षु की इच्छा जानते थे कि ये जल्द से जल्द महान फाइटर बनना चाहता है। एक दिन भिक्षु मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर, आपने अब तक जो कुछ मुझे सिखाया है उसमें मैंने महारत हासिल कर ली है। अब मुझे और क्या सीखना होगा। मास्टर कुछ नहीं बोले, बस शांत रहे। भिक्षु ने सोचा, मास्टर अभी मुझसे खुश नहीं है। वो और अभ्यास करने चला गया। फिर कुछ महीनों बाद लौटकर मास्टर से कहा, मास्टर, आपने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैंने अच्छी तरह सीख लिया है। आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं। मास्टर कुछ नहीं बोले। भिक्षु ने कहा, मास्टर, मुझे नई टेक्निक सिखाइए, मैं और बेहतर होना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद मास्टर ने कहा, तुम सच में बेहतर होना चाहते हो तो पानी को मुक्के मारने की कला सीखो। अब तुम झरने के पास जाओ और नियमित रूप से हर दिन गिरते हुए पानी को मुक्का मारो। जब पानी बहुत दूर गिरने लगे तब आकर मुझे बताना। युवा भिक्षु को यह बहुत अटपटा लगा कि मैं इतना एडवांस फाइटर हूँ लेकिन मुझे इतना सरल कार्य क्यों दे रहे हैं। लेकिन वो अपने मास्टर को जानता था कि इसके पीछे कुछ गहरी सीख होगी। उसी दिन मॉन्क ने दृढ़ निश्चय किया और पानी को मुक्के मारने का अभ्यास शुरू किया। मॉन्क सुबह और शाम झरने पर जाता और पानी को मुक्के मारता। ऐसा करते करते 6 महीने निकल गए। मॉन्क बार बार प्रयास करता, बहुत शक्ति लगाता, लेकिन एक दूरी से ज्यादा पानी नहीं जाता। वो सोचने लगा, मैं बेहतर क्यों नहीं हो रहा। मास्टर ने मुझे अजीब सा अभ्यास क्यों दिया है। ना ही इससे मेरी कोई शक्ति विकसित हो रही है, ना ही कोई कला। मॉन्क हर दिन एक ही अभ्यास से ऊबने लगा। मॉन्क मन ही मन सोचता कि ऐसा कब तक करना पड़ेगा। ना तो कोई लाभ मिल रहा है, ना ही कोई बदलाव दिख रहा है। मॉन्क को फ्रस्ट्रेशन होता, उसकी लगन कमजोर पड़ने लगी। वो भूलने लगा कि इस अभ्यास में कोई सीख छुपी होगी। फिर एक दिन अभ्यास करते करते मॉन्क को विचार आया कि पानी तो बिना प्रतिरोध के किसी भी रूप में ढल जाता है। इस विचार से मॉन्क की आंखें चमक उठी। उसने खुद से कहा, अरे, मैं उस पानी को मुक्के मार रहा हूं जिसका असल में कोई रूप और आकार नहीं है। यानी मैं ऐसी चीज को मारने की कोशिश कर रहा हूं जिसका कोई शरीर ही नहीं है। मॉन्क को तुरंत रियलाइज हुआ कि वो अभी तक अपनी इच्छा शक्ति जबरदस्ती पानी पर थोपने की कोशिश कर रहा था और पानी को दूर गिराने की कोशिश कर रहा था। ये रियलाइज करते ही मॉन्क का मन बदल गया। पानी को छोड़कर उसका मन पूरी तरह से हाथ के मूवमेंट यानी प्रोसेस पर एकाग्र हो गया। सब कुछ गायब हो गया। न पानी रहा, न परिणाम, न कोई विचार। शेष था तो केवल अभ्यास। फिर मॉन्क ने जैसे ही हाथ चलाया, मुक्का पानी को लगा तो पानी की धार के जिस हिस्से पर मुक्का पड़ा वो हिस्सा पानी की धार से छिटककर बहुत दूर जा गिरा। मॉन्क मुस्कुराया क्योंकि पिछले 6 महीनों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसने आश्चर्य प्रकट नहीं किया क्योंकि उसका मन पूरी तरह शांत था। उस शांति के पल में मॉन्क ने रियलाइज किया कि पानी कितना दूर जाएगा ये उसके हाथ में नहीं है। केवल पूर्ण समर्पण से अभ्यास करना यही असली शक्ति है। लेसन्स। मॉन्क उसी तरह शांत मन से अभ्यास करता रहा। उसे मास्टर का छिपा हुआ संदेश समझ आने लगा। मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ। इस अहंकार से दूर हो जाने में असली शक्ति है। परिणाम की चिंता से आजाद हो जाने में, केवल इस पल के साथ एक हो जाने में असली शक्ति है। क्योंकि जब मॉन्क का पूरा ध्यान अभ्यास पर था तब वो सही मायनों में पानी से कनेक्ट कर पाया और पानी दूर छिटक कर गिरा। दोस्तों, हम जितनी शर्त अपने रिजल्ट से लगाएंगे उतना ही मन को विचलित पाएंगे। हम सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। असल में जब आप ये सोच रहे हो तब आपका ध्यान और शक्ति व्यर्थ हो रही है। शाओलिन में कहते हैं, ट्रू डिटर्मिनेशन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग थिंग्स। असली शक्ति केवल और केवल पूर्ण समर्पण से अभ्यास करने में है। जब दिक्कत आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसे करते हुए मैं प्रेजेंट में नहीं रहता।
वो कौन सा अभ्यास और कर्म है जो मुझे करने की ज़रूरत है पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ऐसा करके आप अपना ध्यान अभ्यास पर लाओ। प्रेजेंट रहकर कर्म करने से आप जो भी रिजल्ट पाओगे वो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लेट गो ऑफ योर माइंड पर अगला वीडियो देखिए। भाग दौड़ भरे जीवन में मन में दर्द और बोझ को लेट गो करना सीखिए। आपको खुलकर जीने और मुस्कुराने में मदद मिलेगी। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।